आते जाते रहे ऐसे में। फिर उन्होंने एक बार कहा कि हमें तुमसे शादी करनी है। हमने मना भी किया कि उनसे कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है। कहने लगे, फिर उन्होंने कहने लगा नहीं, ऐसी आदमी है, आप हमसे शादी करिए और हम आपको मतलब वादा करते हैं, हम अपने मतलब उन्होंने अपने घर की भी कसम खाई, कसम खा के कसम भी दी और कहने लगे कि हम आपको बहुत खुश रखेंगे और कभी धोखा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए मिशन टीवी 85। तो चलिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण खबर को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए आपको इस खबर को लेकर चलता हूँ। यह खबर कबरई से निकल के आ रही है, जो महोबा जिला के कबरई से निकल के आ रही है। कबरई में एक भीम आर्मी का शख्स है जिसका नाम है आकाश रावण, उत्तर प्रदेश सचिव है और मुख्य मंडल चित्रकूट का प्रभारी बताया जा रहा है। तो उसने जो कुछ एक लड़की है कंचन वर्मा बताई जा रही है, कंचन वर्मा के साथ उसने इतनी गंदी हरकत की है कि जो कंचन वर्मा है वो अपना वीडियो बिलख के बता रही है और किस प्रकार से उस वीडियो को भी मैं आपको बताऊंगा। कंचन वर्मा के साथ में उस शख्स ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस लड़की ने सब कुछ अपने बयानबाजी में बताया है। उसने कहा है कि हम भीम आर्मी में थे और वो भी भीम आर्मी में था। इस प्रकार उन्होंने तमाम प्रकार की बात कही है। आप भी पूरा वीडियो में ज़रूर सुन लेना। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, क्या भीम आर्मी को बदनाम करना चाहते हैं, क्या भीम आर्मी के लोग ऐसे ही बहन बेटियों की इज्जत लूटते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तमाम लोगों ने पोस्ट को शेयर किया है और सोशल मीडिया पर डाला है। सोशल मीडिया में वह पोस्ट सुर्खियां बटोर रहा है और जमकर वायरल हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंचन वर्मा है वो पुत्री दीनदयाल अहरवार की बताई जा रही है। जो कंचन वर्मा है वो अपनी जो पुकार है वो लगा रही है और अपने न्याय की गुहार लगा रही है कि हमें न्याय चाहिए और उस शख्स को सज़ा होनी चाहिए जो कबरई का है और उसका नाम आकाश रावण बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का सचिव भीम आर्मी से और मुख्य मंडल का संयोजक चित्रकूट से बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग देख सकते हो। पहले तो उस वीडियो को सुनिए जिस कंचन वर्मा ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी किया है। आज एसपी ऑफिस आई सगाती पर लेकर क्या कुछ मामला है? नहीं, हम भीम आर्मी के संगठन में थे और वो भी संगठन में था और हम लोग पहले दोनों लोग संगठन में थे। तो आए वो हमसे कहने लगे कि तुम भी संगठन में हो, मैं भी संगठन में हूँ और हम लोग दोनों मिलकर संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो फिर वो कहने लगे ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर ले लो और हम जब भी कुछ भी कार्य हो तो हमें बता दिया करो। तो हम लोग गए थे तो वहाँ पे हमने फ़ोन नंबर उनका ले लिया। तो फिर ऐसे वो हमें जानने लगे, हम उन्हें जानने लगे, वो हमारे घर आने लगे और आते जाते रहे ऐसे में। फिर उन्होंने एक बार कहा कि हमें तुमसे शादी करनी है। हमने मना भी किया कि उनसे कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है। कहने लगे, फिर उन्होंने कहने लगा नहीं, ऐसी आदमी है, आप हमसे शादी करिए और हम आपको मतलब वादा करते हैं, हम अपने मतलब उन्होंने अपने घर की भी कसम खाई, कसम खा के कसम भी दी और कहने लगे कि हम आपको बहुत खुश रखेंगे और कभी धोखाधड़ी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हमने भी यकीन कर लिया। फिर वो फिर घुमाने लगे, हम लोग जाने लगे वहाँ होटल जाने लगे। होटल गए तो वो शारीरिक संबंध बनाने लगे, उन्होंने हमारे साथ भी बनाने के बाद फिर ऐसे ही अभी मार्च को 13, 14, 15 मार्च को लगातार हमारे घर भी आने के बाद फिर शारीरिक संबंध बनाए। वहाँ पर भी बोलने लगे कि अभी शादी के लिए सबसे बोल के भी गए, हमारे घर में भी सबसे बोला उन्होंने, परिवार में भी, संगठन के लोग हैं जो भीम आर्मी में, उनसे भी सबसे बोला कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। क्या नाम था उनका? उनका नाम है प्रदेश सचिव आकाश रावण। क्या उन्होंने आपके साथ? हमारे साथ शारीरिक शोषण बनाया, शारीरिक संबंध बनाया उन्होंने। तो पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ, हमने पुलिस में शिकायत की थी उनके खिलाफ। क्या कह रही पुलिस? तो वो लोग कह रहे थे कि मतलब हमने कहा हमारी FIR लिखो, तो पुलिस वाले भी कह रहे थे कि हम FIR नहीं लिखेंगे। हमने कहा क्यों नहीं लिखेंगे? तो वो कहने लगे कि
मतलब तुम झूठा आरोप लगा, हमने किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि हम झूठा आरोप लगा रहे हैं, हम आपको सबूत भी तो दे रहे हैं। तो उसके वजह से फिर उनके पापा गए वहाँ पे, उनसे मिला तो वो कहने लगे ठीक है, अगर हमने कहा हमें लिख के दे दो कि आप अपने लड़के की शादी हमसे करोगे। तो उन्होंने मतलब कहने लगे ठीक है, उन्होंने हमसे कोरे कागज में साइन करवाए, कहने लगे हम इसमें लिखवा के दे रहे तुम्हें। अब हमें पता नहीं और उसके आधार पे मतलब ऐसा बोल रहा है चरखारी का कि मतलब तुम्हारा राजीनामा हो गया। तो मैंने कहा हमारा राजीनामा नहीं हुआ है, ना ही हमें कोई ऐसी चीज मिली है, ना ही कुछ भी। आज कहाँ पर आई? आज हम आए एसपी ऑफिस। क्या उम्मीद कर रही है साहब? साहब हमने यही उम्मीद करी था, हमें न्याय मिलना चाहिए और जो ये विरोधी है इसे जेल सजा की उम्मीद की और बताइए जो कुछ उसके साथ घटित घटना हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि और तमाम प्रकार के लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आकाश रावण के ऊपर आक्रोशित हैं और गुस्सा हैं कि जो चंद्रशेखर के समर्थक बताए जाते हैं आकाश रावण, उन्होंने जो एक कंचन वर्मा बहन है उसके साथ भी उन्होंने कुछ गलत प्रकार की बात की है। और मैं आपको बता दूं कि जो कंचन वर्मा वो आकाश रावण है वो एक शादीशुदा बताए जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से उनकी बीवी के साथ तलाक हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी उनका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और जो कंचन वर्मा के साथ उन्होंने दूसरी शादी करने की तैयारी बना ली थी, लेकिन किसी प्रकार से पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि जो उसकी जो कंचन वर्मा है जिसके साथ में उसका दूसरा रिश्ता चल रहा था, उसने पता नहीं क्यों अचानक यह शादी तोड़ने की बात रखती और आकाश रावण ने उस शादी को मना कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहली पत्नी थी उससे आकाश रावण का शायद तलाक होगा नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कि आकाश रावण का उसके साथ तलाक हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि आकाश रावण ने दूसरी बीवी रखने की योजना बना ली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ से भी आकाश रावण गए और वहाँ से भी आकाश रावण गए। आप देखते हैं कि क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो पहली बीवी थी आकाश रावण की, जो आकाश रावण के ऊपर उसने मुकदमा लगाया और आज भी मुकदमा चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। आपने पूरा वीडियो दिखाई होगा और देख करके आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय भीम, जय संविधान।